हेलो दोस्तों। आज मैं एक बार फिर दोबारा आपके लिए एक मैथ की ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये सवाल है, किसी भी संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करना या इकाई अंक निकालना। ये सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है 25 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बराबर क्या। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं जो हमको छोटी क्लास में बताया जाता था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हम सबको और भी आगे होते हैं। ये इकाई अंक यानी सबसे पहले वाला नंबर इधर से, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। अब इस सवाल को करता हूँ, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सवाल। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना मुझे, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है। अब से पहले भी हमने आपको बताया है कि 1 से लेके और 30 तक आपको स्क्वायर बहुत ज़रूरी याद करने हैं। स्क्वायर बहुत ज़रूरी याद करने हैं जो हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। अभी 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अब 625 में उसने पूछा क्या था, ये देखो। उसने पूछा था कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक, अब मैं इकाई अंक इधर से गिनना स्टार्ट करूंगा। इकाई, ढाई और ये सैकड़ा। तो इसका इकाई अंक 5। 5 मेरा आंसर। ये छोटे से सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलता हूँ दूसरे सवाल पे, ध्यान से देखना। जैसे इसने पूछा है 43 स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप कर सकते हो। अगर स्क्वायर याद भी नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से गुना कर लो 43 की 43 में ही, और देखता हूँ मैं क्या आएगा मेरा इकाई अंक। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12 का 2, कैरी 1, 4 चौक 16 और 1 17, और ये मेरा आ गया 9, 4, 8, 1, 18, 49। और इसमें इकाई अंक क्या है, क्योंकि मुझे इधर से पढ़ना है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें मेरा इकाई अंक 9। 9 मेरा आंसर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो हर बार, क्यूब भी हो सकता है, जैसे ये हमारे सामने है। इसका मुझे इकाई अंक बताना है, तो मुझे क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 गुना 5 की क्यूब 125। अब ये मत कर देना कि ये मेरा इकाई अंक है, नहीं, अभी पहले गुना भी करनी है हमको, क्योंकि गुना का निशान है ना बीच में। तो जब 16 की इसमें आप गुना करोगे, अगर आपको आती है ठीक है, वरना आप अलग कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 6 पंजे 30 की जीरो। अब देखो, अगर आपको टाइम बचाना है, और टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है इन पेपरों में जो भी आप तैयारी कर रहे हो। जैसे 6 पंजे 30 मेरा यहीं आ गया, और मुझे इकाई अंक इधर से ही लिखना स्टार्ट है, तो आगे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरा यही आंसर आएगा, इकाई अंक मेरा जीरो। अब मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, देखो। 30 की जीरो, कैरी 3, 12, 15 का 5, कैरी 1, 6 और 1 7, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, जीरो। 10 की जीरो, कैरी 1, 9 और 1, 10 की जीरो, कैरी 1, 1 और 1 2। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये आएगा निकल के 2 0 0 0। और मुझे इकाई अंक लेना है, तो इकाई इधर से स्टार्ट करूंगा मैं, जैसे मैंने बताया अभी पीछे वाले सवाल में। तो इकाई अंक इसमें मेरा जीरो है आंसर। आई होप कि अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि 7 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2 प्लस
5 का स्क्वायर। ये सवाल कुछ इस तरह से भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, बस हमें को केवल इकाई अंक बताना है इसका। बस जो जो चिन्ह दे रखे हैं उनको ध्यान रखना है आपको। अब देखो 7 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 7 की 3 बार गुना, 343 गुना 7 की 2 यानी 49 प्लस 5 की पावर 2 यानी 25। अब देखो यहाँ पे मेरा बोर्ड मास का नियम यूज होता है ना, पहले मैं जोड़ूँ या पहले मैं गुना करूँ। तो मेरे बोर्ड मास के हिसाब से मैंने पहली ही क्लास आपको बताई थी, BODMAS। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो बोर्ड मास की क्लास बहुत जरूरी देखना, सभी ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर जाके देखना। बोर्ड मास तो बी नहीं, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ भी नहीं है इसमें, डिवाइड भी नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई ही करनी होगी। अब पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। और एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ गया है 16,807 और प्लस 25। अभी आपको 25 ऐड भी करने हैं, तब मेरा इकाई अंक निकल कर आ जाएगा इसमें। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ तो 7 5 12 का 2 का, बस अगर आपको टाइम बचाना है तो यहीं पे आंसर आ गया मेरा, क्योंकि इकाई अंक में इधर से गिनना स्टार्ट करूँगा तो यही मेरा इकाई अंक इसमें है आंसर। 5वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, मैं आपको ध्यान से देखना। अगर मैं कभी भी या किसी भी सवाल में जैसे कि 0 5 या 6 इनका कभी भी स्क्वायर आ जाए या इनकी कभी भी क्यूब आ जाए, इन संख्याओं की स्पेशल नोट करके लिख रहा हूँ, 0 5 6 इन संख्याओं के कभी भी स्क्वायर या क्यूब आ जाए तो इनके आंसर हमेशा यही रहते हैं जो ये संख्या है। जैसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो देखो 25, और 25 का क्या आया इकाई अंक, 5 ही आया आंसर। 6 का करके दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी पावर कर लो मर्जी आपकी, 3 करता हूँ, देखो 1 2 और 3, 6 छंग 36 और 36 छिका 216, देखो इसका भी 6 ही आया। तो नोट करके इसको एक लिख लेना कि 0 5 और 6 ये तीनों संख्या ऐसी हैं, अगर इसका स्क्वायर आ जाए या इनकी क्यूब भी आ जाए या कितनी ही घात हो इन पे, तो इनके आंसर यही होंगे, इकाई अंक इनके यही होंगे जो ये संख्या खुद है। अब चलता हूँ मैं आपको लेकर के, जैसे 2 की पावर 5 ही कर लेता हूँ मैं आपके सामने, ये मेरा सवाल मैंने दिया है आपको, 2 की पावर 5 है तो देखता हूँ इसका आंसर क्या है। 1 2 3 4 और ये 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो मेरा इकाई अंक किसका आ गया है 2 आंसर। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इकाई अंक निकालने आ गए होंगे। और ये 1 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको ये निकालने हैं बहुत ज़रूरी, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर देने हैं आपको। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी क्लासें लाता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों का पेपर आने वाले हैं और सभी बच्चे पेपरों की तैयारी में लगे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं हर पेपर में। धन्यवाद।